वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियंस। आज मैं आपके लिए डेप्रिसिएशन के एडवांस लेवल क्वेश्चन लाई हूँ, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा था। तो आज चलिए पढ़ते हैं कैसे होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रखूँगी आपके सामने, आप अपनी नोटबुक्स निकाल के रखेंगे। मैं क्वेश्चन समझाऊंगी और आप भी अपने नोटबुक्स में पॉज करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, a machine was purchased on 1st July 2024 for 3,60,000। जिसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 10% पर एनम। तो मुझे आंसर दो। सी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या होगी? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीनरी मैंने आपको बताया था, वो सारे चार्जेस जो रेडी टू यूज़ करने तक होते हैं वो कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीनरी को रेडी टू यूज़ करने के लिए ही है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी हम ऐड कर देंगे। तो 3,60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू 4 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ असेट। देन आता है डेप्रिसिएशन, कितने मंथ्स का निकालेंगे प्रोराटा बेस पे। हमने 1 जुलाई 2024 को खरीदा था, तो जुलाई टू 31 मार्च होते हैं 9 मंथ्स। तो 4 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स इज 30,000। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी बचेगी? 4 लैक्स माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 3,70,000। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक मशीनरी थी जो 5 लाख की थी, वो 1 अप्रैल को खरीदी गई थी। इसके बाद एक और मशीनरी थी जो 2 लाख की थी, वो 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी। और मशीनरी का रेट जो डेप्रिसिएशन का है वो 20% है दोनों पे। तो मुझे बताओ, फर्स्ट मशीनरी जो आपने 5 लाख की खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा और सेकंड पे कितना आएगा? 1 अप्रैल को खरीदी तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 5 लाख रुपीज़ पे 20% के हिसाब से 1 लाख। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख। सेकेंड मशीनरी 2 लाख की थी, उस पर 20% का डेप्रिसिएशन, लेकिन ये अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, विच इज़ 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन आप पे लगेगा 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ असेट पे बात करते हैं। एक मशीनरी थी 4,80,000 की, आपने परचेज करी 1 अप्रैल को। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% WDV पे और बेच दी 30 सितंबर 24 को। तो परचेज भी इसी साल करी और बेच भी दी साल के ख़त्म होने से पहले ही। तो अब साल 2024 में बेची। तो देखो WDV 1 अप्रैल 2024 को कितना रहेगा? पहले तो आप 1 अप्रैल 21 से 22 तक फर्स्ट ईयर, 23 तक सेकेंड ईयर एंड 24 तक उसकी वैल्यू निकालो। आप 4,80,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ WDV के हिसाब से। फर्स्ट ईयर 4,80,000 रुपये पे 10% का डेप्रिसिएशन होगा 4,80,000। तो आपकी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बनेगी 4,80,000 माइनस 48,000। देन उसको ब्रॉट डाउन करना उस वैल्यू को, सेकेंड ईयर पे उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाया और फिर थर्ड ईयर भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। तो हमारी वैल्यू बची 3,49,920। इस साल हमने मशीनरी बेच दी सितंबर में 30th को, तो 6 महीने अभी भी हमने इस साल यूज़ करी, तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन आया 17,496। आपकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल क्या बनेगी? वो बनेगी 3,32,424। आपको लॉस कितना हुआ? आपको लॉस होगा इस क्वेश्चन में क्योंकि आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आपकी ज़्यादा थी और बेच दिया आपने 3,20,000 में और आपकी वैल्यू थी 3,32,424। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इन मेथड पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक मशीनरी है 8 लाख की, आपने 1 अप्रैल 21 को परचेज किया, डेप्रिसिएशन 10% लगाए SLM पे 2 साल तक, लेकिन 1 अप्रैल 23 जब आया, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, फिर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक आपने SLM लगाया 10% से, लेकिन जब तीसरा साल आया उन्होंने बोला कि 15% का WDV लगाओ। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले के 2 ईयर में जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही SLM लगा के अपनी बुक वैल्यू निकालो, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन उस
बुक वैल्यू पे निकालो कि डेप्रिसिएशन उसने का 15% होगा WDV पे, तो 6,40,000 आपकी वैल्यू बची है, उस पे 15% लगाओ एक साल के लिए, विच इज़ 96,000। तो क्लोजिंग वैल्यू आपकी कितनी बचेगी? 5,44,000। All right. Then GST, freight and installation. These questions are very easy क्योंकि जैसे कि मशीनरी है 6 लाख की, GST लगा है लेकिन इनपुट आपको मिल जाएगा। फिर फ्रेट है 20,000, इंस्टॉलेशन है 30,000, ट्रायल रन है 10,000, 20, 30, 50, 10, 60। GST भी लगा है 18% का। अब मुझे ये बताओ कि आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी? द स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएसटी को भी ऐड किया है, दे आर डूइंग इट रॉन्ग वे, बिकॉज जीएसटी पे इनपुट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है। ये आपका खर्चा है ही नहीं, आप आज इसे पे करोगे, आपको वो फ्यूचर में मिल जाएगा। तो उस जीएसटी या किसी भी टैक्स पे अगर इनपुट अवेलेबल होता है तो उसे इंक्लूड नहीं करते। तो कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी बनेगी 6 लाख प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रायल रन, विच इज 66,000। ओके, और इस पे डेप्रिसिएशन 10% का लगा दोगे तो विच इज 66,000। देन आता है रेक्टिफिकेशन। मशीनरी थी 5 लाख की परचेज करी थी, डेप्रिसिएशन 5% का लगाया, लेकिन अब 10% का लगाना था, आपने 5% का लगा दिया। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक बार करेक्ट डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि 5 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था। ठीक है, आपने 5% से लगा दिया 2 साल तक, तो आपका करेक्ट डेप्रिसिएशन आना चाहिए था 1 लाख रुपीज़। आपने किया है सिर्फ 50,000 चार्ज, तो आपका डेप्रिसिएशन 50,000 से शॉर्ट है। तो इसके लिए आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीनरी की वैल्यू घटेगी, तो 50,000 से मशीनरी क्रेडिट हो गई, आपका एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया। फिर आता है इम्प्रूवमेंट की बारी। मशीनरी 8 लाख की परचेज करी थी, इम्प्रूवमेंट हुआ है आफ्टर 2 साल 1,20,000 का, डेप्रिसिएशन है 10%। तो पहले आप क्या करोगे, ओरिजिनल एंट्री पे डेप्रिसिएशन निकालोगे विच इज़ 80,000। फिर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे पूरे साल का इम्प्रूवमेंट पे विच इज़ 12,000। तो 80,000 का डेप्रिसिएशन प्लस 12,000 का डेप्रिसिएशन, आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 92,000। अगर आपने कुछ एसेट परचेज करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, 1 अक्टूबर से आपने एक एसेट परचेज किया 10 लाख का, जिसपे डेप्रिसिएशन हुआ 15% WDV पे। सो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है 75,000। क्लोजिंग WDV आपकी होगी 10 लाख माइनस 75,000, 9,25,000। अब मैंने कुछ, एक ये सीए फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। एक मशीनरी है 12 लाख की, आपने परचेज करी 1 अप्रैल 22 को, डेप्रिसिएशन आप लगाते 10% का WDV पे, आपने 31 दिसंबर 24 को 9 लाख में बेच दी। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 24 तक आप अपनी वैल्यू निकालोगे, उस पर डेप्रिसिएशन लेस करके WDV से देखो 12 लाख माइनस डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड, फिर उसको ब्रॉट डाउन करके सेकेंड ईयर देन थर्ड ईयर, फिर आप पहुंचोगे 1 अप्रैल 24 पे। फिर इस साल आपने उसे 31 दिसंबर को ही बेच दिया, मतलब आपने सिर्फ 9 महीने यूज़ किया, तो 9 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लगा निकालोगे ब्रॉट डाउन वैल्यू पे, क्योंकि WDV चल रहा है। फिर आपकी बुक वैल्यू जो बची है वो बची है 8,99,100, लेकिन आपने उसे बेचा है 9 लाख में, मतलब कि 900 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों और इनको सॉल्व करना अच्छे से कॉपी में, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के हिंट्स दिए हैं। हम जल्दी ही स्क्रीन पे भी सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।